भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। एक प्रश्न मैं चाहता हूं हर व्यक्ति अपने आप से पूछे कि मैं क्यों जी रहा हूं। क्यों जी रहा हूं? और जो भी उत्तर उसके बुद्धि जो भी उत्तर उसकी बुद्धि दे उस पर आगे दो प्रश्न चिन्ह लगा दे। पहला, फिर इसके बाद, और दूसरा, कब तक। मान लो बुद्धि ने उत्तर दिया कि मैं अपने परिवार के लिए जी रहा हूं, तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगाओ। फिर इसके बाद, जब तुम नहीं रहोगे तो परिवार का क्या होगा। और दूसरा प्रश्न चिन्ह लगाओ, कब तक। ये परिवार का बोझा कब तक ढोओगे भाई? अंतिम श्वास तक। चलो मान लिया, फिर उसके बाद। और जब तक ये चेतना जागृत नहीं होगी हमारे अंदर, तब तक हम एक निष्ठ नहीं हो सकते। सिंगल पॉइंट प्रोग्राम हमारा कोई नहीं बन सकता। भटकते रहे। कई लोगों से मैं पूछता हूं, क्यों जी रहे हो भाई? साधारण शिष्टाचार में बुरा लगता है ऐसा किसी बूढ़े आदमी से पूछना, लेकिन मैं कई बार पूछ लेता हूं और मुझे जो जवाब आमतौर पर मिलता है वो ये है कि जी काट रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम क्या काटोगे, तुम्हारे पास तो कुल्हाड़ी ही नहीं है। काट तो समय तुम्हें रहा है। हर सांस के साथ तुम्हारी निश्चित समय जो मृत्यु का है वो निकट आ रहा है। कट तो तुम रहे हो, काट क्या रहे हो? क्योंकि लक्ष्य नहीं पता, क्यों जी रहा हूं ये नहीं पता। और मैंने अपने एक लेख में लिखा है कहीं कि तुम इसलिए जी रहे हो क्योंकि तुम मर नहीं सकते। तुम्हारे करने को तो कुछ रहा नहीं। रिटायर हो लिए, बच्चे ब्याह दिए, उनके बच्चे हो गए, परिवार उनके अपने अपने हो गए, कोई तुम्हें पूछता नहीं, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन तुम जिए जा रहे हो। घर में जगह नहीं, कम पड़ गई, बेटे पोतों ने जगह रोक ली, तुम्हारी चारपाई सीढ़ी के नीचे लगा दी, लेकिन तुम जिए जा रहे हो क्योंकि तुम मर नहीं सकते। तो तुम्हारे जीने का जो साधारण सा अर्थ निकलता है वो ये कि तुम मृत्यु की प्रतीक्षा में जी रहे हो, वेटिंग फॉर डेथ। जब तक मौत नहीं आती जब तक जिएंगे जैसे भी हो। अगर इतना ही लक्ष्य है तो फिर मनुष्य देह धरने की जरूरत क्या थी? फिर ईश्वर ने जो विवेक दिया है उस विवेक की क्या जरूरत थी? विवेक तो इसलिए दिया था कि तुम अपना निर्णय कर सको। पशु पक्षियों को मोक्ष नहीं मिल सकता, मनुष्य को मिल सकता है।
मनुष्य की आत्मा है जिसे शरीर छोड़ने के बाद मृत लोक जाना पड़ता है, वहां से नया शरीर धारण करती है। पशु पक्षी की आत्मा तो यहां शरीर छोड़ा, वहां गर्भ में गई, उसको तो 84 लाख योनियों का चक्र घूमना है। और जब वो चक्र पूरा हो जाएगा तो मानव देह मिलेगी, पुरुष बने स्त्री बने उससे अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि स्त्री हर जन्म में स्त्री नहीं होती, पुरुष हर जन्म में पुरुष नहीं होता। तो तुम मृत्यु के लिए जी रहे हो, तो फिर मरना ही सीख लो, उसका आनंद ही ले लो। अभी तो भयानक बना के रखा हुआ है तुमने मृत्यु को। जो आदमी उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चारपाई पर टट्टी पेशाब कर रहा है, वो भी नहीं मरना चाहता। वो भी चाहता है किसी और डॉक्टर को बुलाओ भाई, मरना नहीं चाहता, क्योंकि मृत्यु से भय है और मृत्यु अवश्यम भावी है, आनी तो है। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा आज तक नहीं हुआ जो मरा ही ना हो। जो पैदा हुआ है वो नष्ट होगा ही होगा। तो निर्णय नहीं है तुम्हारे सामने कि जी क्यों रहे। अगर निर्णय की स्थिति में आ जाओ और सारे प्रोस एंड कॉन्स को वे करके देख लो, तो फिर कब तक और इसके बाद ये प्रश्न खड़े रह जाएंगे। लेकिन एक ही उत्तर है जिसके बाद ये दोनों प्रश्न चिन्ह नहीं लगते कि इसके बाद मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। कब तक? जब तक सृष्टि का विलय नहीं होता, प्रलय नहीं होती, नई सृष्टि नहीं बनती, मैं ब्रह्म रहूंगा। क्योंकि मैं यहां आने से पहले भी ब्रह्म था, मैं यहां से जाके भी ब्रह्म होना चाहता हूं। ये एक सिद्धांत, ये एक संकल्प, ये एक निश्चय अगर हो जाए मन में, तो फिर इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है कि तुम क्यों जी रहे हो। मैं ब्रह्मत्व के लिए जी रहा हूं, मुझे ब्रह्म बनना है। और इससे अगर कोई पूछे कि फिर ब्रह्म होकर क्या हो जाएगा, तो वो अनर्गल प्रश्न होगा, क्योंकि ब्रह्म होने के बाद फिर और क्या होना है। तो हम अपने जीवन में एक कंफ्यूजन की स्टेट में चलते रहे। मैं चाहता हूं तुम उस कंफ्यूजन से बाहर निकलो। इसलिए मैंने जब जागे तब भोर में सिद्धांत बताया था कि रेखाएं खींचते चलो जीवन में, सीमाएं बांधते चलो। परिवार का करना है, मेरे पैदा किए बच्चे हैं, मुझे पालने हैं, लेकिन एक रेखा खींचे कि इससे आगे नहीं। बस पत्नी है, मैं ब्याह के लाया हूं, या पत्नी सोचे मैं माँ बाप भाई बहन सब छोड़ के इसके घर आई हूं, सही है, लेकिन कहीं एक रेखा कि बस इसके बाद। इसलिए मैंने हमेशा ये बात समझाई है कि 3 प्रकार के कर्म हर मनुष्य के हैं। एक शरीर का कर्म, एक आत्मा का कर्म, एक परोपकार का कर्म। शरीर का कर्म है परिवार, समाज, माँ बाप, भाई बहन, मित्र, बंधु बांधव, समाज, सब शरीर के धर्म। क्योंकि ये सारे रिश्ते, सारे संबंध शरीर के हैं, आत्मा का कोई संबंध नहीं। कोई अगर मेरा भाई है तो इसलिए है कि मेरा और उसका शरीर एक ही माँ बाप से पैदा हुआ है, मेरे शरीर का संबंध। कोई मेरा मित्र है तो 2 शरीरों की मित्रता है। कोई मेरा संबंधी है तो मेरे शरीर के संबंध का है, इसलिए खून का रिश्ता कहते हैं, ब्लड रिलेशनशिप। जहाँ खून की सांझ पड़ गई वहाँ रिश्ते बन गए।
तो कहीं एक रेखा खींच लें कि इसके आगे मेरे शरीर का कर्म नहीं है। ये रेखा खींचने के लिए विवेक चाहिए जो ईश्वर ने तुम सबको दे रखा। दूसरा है आत्मा का कर्म। आत्मा का कर्म क्या है कि ये जो थी इसको वही बना दो। कोई व्यक्ति संसार का ऐसा नहीं है जिसकी आत्मा यहां रहना चाहती, कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में कोई आत्मा ऐसी नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये शरीर एक दिन त्यागना है और त्याग कर नया मिलेगा, फिर उसको भोगना होगा, फिर उसको त्यागेंगे फिर नया मिलेगा, फिर उसको भोगो फिर उसको त्यागो। ये तो अनएंडिंग प्रोसेस, ये तो समाप्ति नहीं हो। अनंत काल तक मरते रहो, पैदा होते रहो, मरते रहो, पैदा होते रहो। कब तक? तो ये आत्मा का कर्म। और आत्मा का मोक्ष केवल ध्यान से हो सकता है और कोई तरीका नहीं, क्योंकि ये शरीर से बाहर तुम अगर इसको निकालोगे, जाने दोगे, रास्ता पता होगा इसको, कोई इसको गाइड कर रहा होगा, कोई इसको सुरक्षा दे रहा होगा, तो ये चलते 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 ब्रह्म तक जा पहुंचे। और जब ब्रह्म से मिल लेगी उसके बाद फिर चाहेगी कि अब ये संबंध टूटने ना पाए, ताकि जिस दिन ये वस्त्र शरीर का अब गिरे, अब नया शरीर ना हो, अब मृतलोक नहीं रुकना पड़े, सीधे ब्रह्मलोक जाए मेरी आत्मा और वहां जाकर ब्रह्म हो जाए। ये बिल्कुल पानी और बर्फ की कहानी है। पानी की बाल्टी भरी पड़ी थी, तुमने एक ट्रे भर के फ्रिज में रख दी, फ्रीजर में रख दी, पानी वही है, वही पानी उस ट्रे में तुमने अपने हाथ से डाला था, लेकिन फ्रीजर में से जब वो ट्रे निकाली तो उसका रूप अलग था, उसका नाम अलग था, वो बर्फ थी। ब्रह्म में से निकलकर उसके अंश जो संसार में आए उनको नाम मिल गए, किसी को कोई नाम मिल गया, किसी को कोई नाम मिल गया। शरीर मिल गए, किसी को कोई शरीर मिल गया, किसी को कोई मिल गया। एक से एक की शक्ल नहीं मिलने दी उसने। सबके हाथों में मस्तक पर रेखाएं दी, एक से एक मिलने नहीं दी किसी। लेकिन हम पकड़ के बैठ गए कि नहीं, ये जाना ही नहीं, यहां से छोड़ना ही नहीं है संसार को। मरना नहीं सीखा। मरना सीखते हैं जब आत्मा का कर्म करते हैं। मरने की परिभाषा क्या है? आत्मा का शरीर से निकल जाना। एक ही डेफिनेशन है डेथ, व्हेन द सोल फ्लाइज आउट। आत्मा निकल गई, मृत्यु हो गई। जब तक आत्मा है मृत्यु नहीं हो सकती। तो क्यों इंतजार कर रहे हो कि एक असल मृत्यु आए तभी आत्मा को निकाले? रोज ही निकाल दो। आत्मा निकली तो मर गए, परिभाषा के अनुसार मर गए, क्योंकि आत्मा ही नहीं है अंदर। लेकिन प्राण चल रहा है, इसलिए क्लिनिकली नहीं मरे हैं, मेडिटेशनली मरे हैं। ध्यान मृत्यु हुई है, शरीर मृत्यु नहीं हुई। लेकिन मृत्यु का अभ्यास तो हो गया शुरू। और हर सिटिंग का रिजल्ट जो है वो आनंद है। तो मृत्यु में आनंद आने लगा। हर मेडिटेशनल डेथ में मजा आया। तो जिस चीज में मजा आता है उससे भय कभी नहीं आता। तो जब रोज मर रहे हो तो मृत्यु भयानक नहीं रही। फिर तो इंतजार होता है कि ये कपड़ा कब उतरे,
कि मैं रोज रोज जा जाके ब्रह्मलोक से लौट रहा हूं, ये बंद हो आना जाना भी, चले परमानेंटली वहीं, ये हटे बीच में से दीवार, तब ये इच्छा होती है, तब मरने की इच्छा होती है, जीने की इच्छा नहीं है। लेकिन वो मृत्यु शाश्वत जीवन है, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं है। जब ब्रह्मत्व मिल गया फिर मृत्यु नहीं होती, क्योंकि शरीर ही नहीं है। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की तो होती नहीं। तो जब शरीर ही नहीं होगा तो मरना किसको है? फिर तो शाश्वत जीवन, इटर्नल लिविंग, उसको क्यों ना पकड़े भाई। कि छोटा छोटा जो काम है ये बहुत बढ़िया है, लेकिन जब बड़े की सामर्थ्य है तो बड़ा करो। भाई जिसके पास पैसे नहीं है वो केले संतरे की रेडी लगा ले, पराठे की रेडी लगा ले। जिसके पल्ले हैं वो तो इंडस्ट्री लगाए, जिसके पल्ले नहीं है वो तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो तो मूंगफली बेचेगा। लेकिन जिसके पल्ले है वो तो कोई बड़ी फैक्ट्री डाल ले। तो जिनके पल्ले नहीं है उनको भटकने दो संसार में। तुम्हारे पल्ले तो है, तुम तो बड़ी फैक्ट्री लगा लो, तुम तो अपना उद्देश्य बदल दो। तुम दूसरों की तरह से क्यों जी रहे हो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हो। और तीसरा कर्म है परोपकार का। परोपकार क्या है? किसी आत्मा का किसी दूसरी आत्मा के निमित्त कुछ करना, शरीरों का नहीं। शरीर में मोह आ जाता है। मेरे पास फालतू पैसे हैं, सबसे पहले किसके दूं? बेटे को। मोह आ गया। एक एफडी पत्नी के नाम, मोह आ गया। अब जो बच गया वो भूखा है सामने एक आदमी, और उसको देकर भी उसका बदला चाहिए। चार आदमी देखें तो सही, मैं कंबल बांट रहा हूं, मोहल्ले में चर्चा तो हो कैसा दानवीर हूं। फिर इश्तहार भी दे देते हैं अखबार में, फलाना जगह फलाना आदमी कंबल बांटे। बाइंग पब्लिसिटी थ्रू चैरिटी इज ए सिन, पाप है बहुत। शरीर के निमित्त करना समाज का नियम है, तुम्हारा धर्म नहीं है। बहुत से काम है जो समाज के कारण हम करते हैं, करने चाहिए। जैसे हम कपड़े उतार कर मार्केट में कुछ खरीदने नहीं जाते, कानूनन कोई अपराध नहीं है। मैं अगर सारे कपड़े उतार कर मार्केट में कुछ खरीदने चला जाऊं, मैं कोई कानून नहीं तोड़ रहा, लेकिन मैं नहीं जाता समाज के भय से, समाज की मर्यादा के टूटने के भय से। तो बहुत से काम हम समाज के लिए करते हैं, चैरिटी भी उसी में आती है। मेरे घर में जो फालतू रोटी पड़ी है वो मैं अगर गाय को, कुत्ते को या किसी भिखारी को नहीं दूंगा तो करूंगा क्या? डस्टबिन में फेंकूंगा। तो उससे तो अच्छा है किसी के पेट में जाए। ये चैरिटी हुई, लेकिन इससे कोई पुण्य नहीं कमा रहे हो तुमने बेटर डिस्पोजिंग ऑफ कर ली है वेस्ट मटेरियल का। डस्टबिन में नहीं फेंका, गाय को खिला दिया, कुत्ते को खिला दिया, भूखे को खिला दिया, क्योंकि ये सरप्लस था तुम्हारे पास। इसको तुम नहीं खा सकते, तुमने खाना होता तो गर्म करके खा लेते, बस ये रोटी ऐसी क्या बात। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास फ्रेश बहुत है तो तुम क्यों खाओ? तो तुम नहीं खाओ तो एक्सेस हो गई, एक्सेस हो गई तो फिर या डस्टबिन या किसी का मुंह। परोपकार का कर्म है किसी की आत्मा के निमित्त कुछ करना। तुम्हारी आत्मा किसी की आत्मा के निमित्त जो कुछ करती है, क्योंकि आत्मा के निमित्त करने का अर्थ है
कॉमन गोल बनाना, और कॉमन गोल एक ही है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति, और तो कोई गोल ही नहीं है। तो अगर मेरी आत्मा तुम्हारी किसी की आत्मा को ब्रह्मत्व प्राप्त करने में या ब्रह्म तक पहुंचने में किसी प्रकार भी सहायक हो सके तो मेरा आत्मा का कर्म हो गया, मेरा परोपकार का कर्म। तो जीवन में ये तीनों प्रकार के कर्म बहुत बुरी तरह से ओवरलैप करते हैं। जागृत रहो, ओवरलैपिंग मत होने, बिल्कुल क्लियर कट लाइंस ड्रॉ कर लो, यहां तक शरीर, यहां तक अध्यात्म, यहां तक परोपकार, और तीनों को साइमल्टेनियसली करना है। ये नहीं हो सकता कि जनवरी का महीना ध्यान कर लेते हैं, फरवरी में परिवार को देख लेंगे, फिर मार्च में परोपकार पे निकल पड़ेंगे, ऐसे नहीं। ये साथ साथ चलेंगे। इसकी प्रपोर्शन क्या होगी, इसकी टाइमिंग्स क्या होंगी, ये तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सुविधा इसका निर्णय करेगी। आरोपित मत करो अपने ऊपर कुछ, और डरो नहीं किसी चीज से। मृत्यु का भय तो सबसे बड़ा भय है। हम छोटे छोटे भय बहुत लेके जीते हैं। ये हो गया तो, ऐसा हो गया तो, बस में बैठे हैं एक्सीडेंट हो गया तो, जहाज में बैठे हैं गिर गया तो। नहीं बैठना था, गिरने का भय था। गाड़ियां चलती हैं, एक्सीडेंट तो होता ही होता है, तुम्हारा होना है तुम्हारा हो जाएगा। अब ये तो हो नहीं सकता सारा संसार छोड़ के बैठ जाओ, क्योंकि प्रारब्ध भी तुमको ही भोगना है। पिछले जन्मों का जो बैलेंस छोड़ के आए हुए हो वो तुम ही क्लियर करोगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उसी को प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध तो भोगना ही भोगना है। प्रारब्ध से डरकर जो नया भय भोग रहे हो उसका क्या अर्थ? क्यों? वो इसलिए भोग रहे हो क्योंकि तुम विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बुद्धि से सोच रहे हो कि अगर ये हो गया तो। बुद्धि बता रही नहीं होगा। इसी को अनफाउंडेड फियर कहते हैं, बेसिर पैर का भय, जिसका कोई अर्थ नहीं। तो भय से बाहर आओ, ईश्वर से भी निर्भय पद मांगो। कि पैसे वैसे वो देता नहीं, ऐसे ही मांगते रहते हो, वो बिना मांगे ही देता रहता है। उसने जिसको जो देना है हिसाब बना रखा है। बेटा बेटियां भी नहीं मांगो, वो भी दे देता है। उससे केवल निर्भय पद मांगो, अभय दान मांगो कि हे प्रभु, मन के सारे भय, मन के सारे संशय मिटा दे, निर्भय कर दे। क्योंकि जब व्यक्ति का मन निर्भय होता है तब उसकी बुद्धि भयमुक्त होती है, और जब मन और बुद्धि दोनों शांत होते हैं तो आत्मा की यात्रा में कोई बाधा नहीं रहती। तो एक निश्चय के साथ, एक संकल्प के साथ अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करो कि क्यों जी रहे हो। और अगर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा मन सब मान जाएं कि केवल एक ही उद्देश्य है जिसके बाद किंतु परंतु नहीं है, और वो केवल ब्रह्मत्व की प्राप्ति है, तो फिर अपने जीवन के बाकी कर्मों का बैलेंस बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए आत्मा के मोक्ष का साधन ढूंढो, आत्मा के मोक्ष के लिए प्रयास करो। मैं मुक्ति नहीं कह रहा हूं, मुक्ति नहीं चाहिए हमें। मुक्ति का मतलब है जन्म मरण से मुक्त हो गए, लेकिन ब्रह्म तो नहीं मिला। सिद्धलोक में बैठ गए, ब्रह्मलोक, ये स्वर्ग में बैठ गए जाके। स्वर्ग से तो ये धरती अच्छी है, क्योंकि यहाँ फिर शरीर तो है ध्यान करने के लिए। स्वर्ग में तो शरीर ही नहीं, ध्यान में कौन बैठेगा? सब सुख है वहाँ, लेकिन ध्यान की सुविधा नहीं है।
इसलिए मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। बर्फ बना दिया था तुमने मुझे जमा के, हे प्रभु पिघला दे, इतना पिघला दे कि मैं फिर पानी बन जाऊं। ये कामना लेकर जब चलोगे, इस संकल्प के साथ जब चलोगे, तब ब्रह्मत्व कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ब्रह्म के दरवाजे भी उसी तरह खुले हैं जैसे आत्मा की लालसा खुली। लव इज टू साइडेड, प्यार दोनों तरफ होता है, एक तरफ नहीं होता। तो अगर हम उससे प्रेम कर रहे हैं तो वो हमसे ज्यादा हमको प्रेम कर रहा है, ये बात समझ लो। और अगर हम वहां जाने को बेकरार हैं तो वो हमसे ज्यादा बेकरार है, हमारा इंतजार करते हैं, क्योंकि हम उसके अंश हैं। अगर तुम्हारा बेटा कहीं बाहर चला गया है तो जिस तरह तुम तड़पते हो, जिस तरह से बेचैन होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करते हो, उसी प्रकार वो परमपिता भी अपने पुत्रों पुत्रियों की प्रतीक्षा कर रहा है कि ये कब लौट के आते हैं। मैंने इनको यात्रा पे भेजा था, ये कब लौट के आते हैं, वो भी इंतजार कर रहा है। इस प्रेम को समझकर, इस प्रेम के संबंध को समझकर, उसके साथ प्रेम का बंधन अगर बना लोगे तो संसार की कोई ताकत तुम्हें ब्रह्मत्व प्राप्ति से रोक नहीं सकती। इसी बात को लेकर ध्यान करो, यही सब मन में रखना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वराय गुरुर्साक्षात्